नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2:10 पे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मुख्यमंत्री चैम्बर के ठीक सामने उनके ऊपर हमला किया गया। हमला कैसे हुआ उसका आपने देखा है कि एक व्यक्ति आता है, एक कागज को पकड़ाता है, माँ की तबीयत का बहाना बनाता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। सीएम साहब उसको अपने सेक्रेटरी को देते हैं कि भाई इनको बेस्ट इलाज कराओ, जो भी उन्होंने कहा। उसके बाद वो पैर छूने का दिखावा करता है, नीचे झुकता है और अपना मिर्च का पैकेट निकालता है और उनके ऊपर हमला करता है। उनको घूसा मारता है, उनके चश्मा गिराता है, उनके ऊपर मिर्च का पाउडर फेंकता है। मैं चाहता हूँ एक बार पहले वो वीडियो देख लें दोबारा। 5-7 सेकंड का वीडियो है। छोटा सा ये था वीडियो, किस तरह से उसने पाउडर फेंका और किस तरह से उसने पैर में झुकने के बहाने हमला किया। ये आदमी कौन है? आप सब लोगों ने भी निकाला है, मीडिया ने भी निकाला है, हमने भी देखा। ये अनिल शर्मा नाम का एक आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसका फेसबुक पेज देखिए, ये इसका फेसबुक पेज है। ये किस तरह से मतलब ये साफ दिख रहा है इसके फेसबुक पेज से भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मेंबर ऑफ बीजेपी बिजनेस उसने लिखा हुआ है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखो। इसी मैं फर्स्ट वो अरविंद केजरीवाल को गाली देता है फेसबुक पेज में। उसके पिछले 1 महीने के हमने पोस्ट देखे, किस तरह से उसने अपने पोस्ट पे अरविंद केजरीवाल जी के बीजेपी जिंदाबाद और इस पर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गाली लिखी हुई है। उसके पास से जो एड्रेस प्रूफ मिला है, जो उसकी जेब में मिला है, उसके आई कार्ड पे, उसके आई कार्ड पे जो एड्रेस प्रूफ मिला है वो बीजेपी के विधायक और अभी एमडीएमसी के वाइस चेयरमैन जिनको बीजेपी ने अपॉइंट किया है, बीजेपी के पूर्व विधायक करण सिंह तंवर जी के घर के पास में रहता है। ये सारी चीज दिखाती है कि इस आदमी का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से सीधा सीधा लिंक है। लेकिन आश्चर्यजनक तब है पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। ये सारा वीडियो चल रहा था सारे मीडिया में, और उसके बावजूद पुलिस शुरू में बयान देती है कल कि वो अपनी शिकायत लेकर आया था, उसकी जेब से मिर्च का पैकेट गिर गया। हालांकि बाद में उन्होंने उस पर एफआईआर की। मैं आश्चर्य कर रहा था कि जो दिल्ली पुलिस कोई आके उसको झूठ भी बोलता है कि जी मुझे रात में मारा, उस दिल्ली पुलिस के अधिकारी रात को किसी अनजान हमले के आरोप में मुख्यमंत्री के घर में घुस जाते हैं, चश्मा वश्मा लगा के एकदम अजय देवगन स्टाइल में जाके वहां इन्वेस्टिगेशन करते हैं मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में जाके। उसमें वो आदमी कहता है कि जी मेरे ऊपर मारा, मुझे रात को 12 बजे मारा, इन विधायकों ने मारा। उन विधायकों को सड़क पे ट्रेस करके रेड लाइट पे ऐसे कॉर्डन ऑफ करके अरेस्ट किया जाता है जैसे आतंकवादियों को अरेस्ट किया जा रहा हो। वो दिल्ली पुलिस बयान दे रही है कि साहब वो तो उसकी जेब से पाउडर गिर गया था, वो तो नीचे गिर गया था पाउडर। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस के जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये सारा का सारा साजिश, ये हमला प्लांट किया था, उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। उनको दुख हो रहा होगा कि वो पाउडर नीचे कैसे गिर गया। उनके हिसाब से तो वो सीधे आंखों में जाके अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना चाहते थे। अब खैर उन्होंने एफआईआर की, जब मीडिया पे सारा वीडियो वगैरह चला। 24 घंटे हो गए इस घटना को, करीब 24 घंटे बाद भी एलजी साहब की तरफ से, जो जिनके कंट्रोल में दिल्ली पुलिस आती है, एक ट्वीट तक नहीं आया, एक बयान तक नहीं आया उनकी तरफ से। दिल्ली पुलिस को वो कंट्रोल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में, दिल्ली के आम नागरिकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उनकी तरफ से एक बयान तक नहीं आया। इसका मतलब उनको भी पता था इस पूरे की पूरी साजिश का। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री जी, देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी,
उन्होंने फोन किया मुख्यमंत्री जी को, फोन करके कहते हैं कि आप FIR करवा दीजिए, आप कंप्लेंट दे दीजिए। यह आश्चर्यजनक है। पुलिस की मौजूदगी में एक अपराध हुआ और आप दिल्ली के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं आप कंप्लेंट दे दीजिए। यानी कि कहीं कोई मर्डर हो जाए, पहले पुलिस ये कहती है कंप्लेंट दो, हम तब कार्रवाई करेंगे। कल को कुछ हो जाता तो आप कहते पहले कंप्लेंट दे दें आम आदमी पार्टी। ये तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का, ये तरीका होता है पुलिस के मामलों को आगे बढ़ाने का। साफ साफ दिख रहा है इस सारे घटनाक्रम से कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर यह हमला प्लांट कराया है। साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या कराने की। पहले वो उनके काम रुकवाना चाहते थे दिल्ली सरकार के, दिल्ली के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता के काम कर रहे थे। इन्होंने बहुत कोशिश की दिल्ली की जनता के काम रोकने के, पहले तरह तरह के डिक्टेटोरियल ऑर्डर्स देके, अफसरों को डरा के, CBI की रेड करा के। उसके बावजूद दिल्ली में, सारी दुनिया में, सारे देश में नाम हो रहा है भाई इतने विरोधों के बावजूद दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार काम करते हुए आगे बढ़ गई। अब इन्होंने ये तरीका अपनाया कि जब काम नहीं रोक पा रहे तो हत्या करवा के काम रुकवाओगे आप, हत्या करवाओगे आप अरविंद केजरीवाल की। इस तरह से साजिश रच की पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को पता था जिस तरह का एटीट्यूड सामने आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री को भी पता होगा निश्चित रूप से। कैसे वो कह रहे हैं खाली कि आप जाके कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट मांगी जाती है इस तरह के मामलों में। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद थे वहां पे, सारी चीज कैमरे में है, चुने हुए मुख्यमंत्री पे हमला हुआ है और आप कह रहे हो कंप्लेंट दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री कंप्लेंट देंगे इस चीज की? कोई मर्डर हो जाता है तो कंप्लेंट मांगी जाती है इस तरह से? मैं ये भी देख रहा हूं कि CM पे भी ये चौथा हमला है। जैसा मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, पहला हमला हुआ जब CM साहब पे, उस मामले में अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई झूठी शिकायत भी आती है तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, ये दिल्ली पुलिस नहीं है, बीजेपी पुलिस है, बीजेपी पुलिस दौड़ी दौड़ी आती है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठा के ले जाती है। किसी की बीवी से भी झगड़ा हो जाए तो इंटरपोल से सर्च वारंट जारी कर देती है, कहां कहां आगरा ढूंढने पहुंच जाती है। और 4 हमले हो चुके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री पर। पहले मामले में चार्जशीट भी फाइल नहीं हो पाई है अभी आपसे। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस जो थी, जिसकी साख थी पूरी दुनिया में, पूरे देश में, कि दिल्ली पुलिस के हाथ केस लग गया अब तो कोई सॉल्व होकर रहेगा, उसको अपनी लठैत पुलिस बना के रख दिया है। ये दिल्ली की जनता के लिए है या भारतीय जनता पार्टी के लठैत विंग है कोई? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है ठीक से? क्यों नहीं आगे आके प्रोएक्टिव होती है? इसीलिए मैंने कहा कि कोई आदमी आके कहता है कि रात को मुझे मारा, वहां तो चश्मा लगा के अजय देवगन के स्टाइल में पहुंच जाते हैं। कैमरों के सामने, तुम्हारे जवानों के सामने पुलिस ने उसने मारा, अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है और आप बचाव करने की कोशिश में लगे हुए हो। आपको डर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं नाराज ना हो जाएं। और एक और चीज, उसने इस वीडियो में कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मेरे टारगेट है। वो आदमी टारगेट बता रहा है और पुलिस उससे भैयाबंदी कर रही है, उससे बेटा, उससे रिश्तेदारी निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के अटैकर्स पुलिस के लिए भैया हैं, बेटा हैं। मतलब इसका मतलब पुलिस वालों को भी पता है कि इनसे हमारी क्या रिश्तेदारी है। उसको पता है पुलिस वाले को, बेचारे को, उसके ऊपर दबाव होगा कि इससे तमीज से पेश आना। आप देख रहे हो इंटेरोगेशन में पुलिस मुख्यमंत्री पे हमला करने वाले आदमी से कह रही है, उसको समझा रही है, भैया तुम अपना काम करो, अपनी लड़ाई लड़ो, हमारा अपना काम है, तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस को अपना लठैत विंग बना दिया है। आज दिल्ली पुलिस नहीं रह गई, एकदम बीजेपी के लठैत विंग की तरह से काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ कोई आए, तरफ से कोई शिकायत आए तो उसको लठ लेके दौड़ा दो, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आए तो उसको बिठा के चाय पिलाओ, पैरों में गिर के उससे पूछो भैया मिर्च क्यों फेंक दी थी तुमने, मिर्च गिर कैसे गई? भैया भैया बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं। मतलब मैसेज दे रहे हो ना कि अरविंद केजरीवाल पे हमला करो और हम बैठा के चाय पिलाएंगे और आपकी आरती उतारेंगे। ये इंटेरोगेशन हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आरती उतारी जा रही है वहां पे। भैया तुम अपना काम करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप बयान देखिए दिल्ली पुलिस का, ये स्टेटमेंट देखिए, एक तरह से स्टेटमेंट है उसमें से निकल के आ रहा है।
तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि औकात है तो कुछ काम करके दिखाओ। राजनीतिक पार्टी हो, गुंडा सेना नहीं है। काम करके दिखाओ, जनता के काम करो और जनता का दिल जीतो। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जितने हथकंडे हो सकते थे, सीबीआई तुमने इस्तेमाल कर ली, इनकम टैक्स तुमने इस्तेमाल कर लिया, केंद्र सरकार की तमाम शक्तियों का तुमने दुरुपयोग कर दिया। 3-4 साल हमें इतना रोक के रखा, उसके बावजूद काम करके दिखाया है। दिल्ली की जनता के काम नहीं रुकेंगे। दिल्ली की जनता ने चुना है अरविंद केजरीवाल को। आज आप अटैक करवा रहे हो तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक नहीं है, दिल्ली की जनता के ऊपर अटैक है। ये काम तो नहीं रुकने वाले, जब तक सांस है तब तक काम नहीं रुकने देंगे दिल्ली जनता के। आप करवाओ, कितने अटैक करवा सकते हो हम पे, आप करो जितनी साजिश कर सकते हो, आप करवाओ मर्डर अरविंद केजरीवाल का। आप रोक के देखो आम आदमी पार्टी को काम करने से। एक तो आम आदमी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, दूसरा दिल्ली पुलिस को भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लठैत विंग की तरह से काम करना छोड़े। दिल्ली पुलिस की अपनी साख है, उसको एस्टेब्लिश करे, ठीक से एस्टेब्लिशमेंट करे। ये जो 4-4 साल 3-3 साल पुराने मामलों में अभी तक है चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है, थोड़ा अपना रवैया बदले इस चीज से। यही आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा था। अच्छा मनीष जी, आपने जो फोन का जिक्र किया, कल शाम तक हमने देखा कि जो ये हमलावर है ये सचिवालय में ही मौजूद था। फोन कितने बजे आया? तब क्या हमलावर सचिवालय में ही था? तब तक एफआईआर दर्ज हो गई थी क्या? मुझे टाइमिंग्स पता नहीं है, शाम को फोन आया है, पर ये हमलावर कहाँ था उस वक्त ये मेरे को आइडिया नहीं। सर एफआईआर भी काफ़ी देर से रात को 11-11:30 बजे के आसपास दर्ज हुई है। उसमें सेक्शंस भी जो है वो इस तरह के लगाए गए हैं जो ज़्यादा हाँ, तो वो तो पूछ के लगाए होंगे ना। और वो रात तक सेक्शन बताया। सर रात को एक महत्वपूर्ण बात पुलिस ने ये कही कि वो मेंटली अनस्टेबल है। इसके बारे में आप क्या कहें? तो मेंटली अनस्टेबल दिखाने की कोशिश की जाएगी अब।